मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों कल अपन ने विद्युत अपघट सांद्रता सेल में अभिगमन रहित सांद्रता सेल पढ़ा था। आज हम अभिगमन रहित कल पढ़ा था, आज अभिगमन सहित सांद्रता सेल है। तो वे सेल जिसमें विद्युत अपघट्य की सांद्रता का अभिगमन होता है, अभिगमन सहित सांद्रता सेल कहते हैं। किसका अभिगमन होता है? जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है उसकी सांद्रता का भी क्या होता है? अभिगमन होता है। उसमें विद्युत अपघट्य की सांद्रता का अभिगमन नहीं होता था, केवल इलेक्ट्रॉन की सांद्रता का अभिगमन होता था। वे सेल जिसमें विद्युत अपघट्य की सांद्रता का अभिगमन होता है, अभिगमन सहित सांद्रता सेल कहते हैं। आपके पास डायग्राम बना हुआ था, ये सी है, ये सी है, वोल्टमीटर से दोनों सी को जोड़ दिया। यहाँ पर ये दोनों द्रव जहां मिल रहे हैं, यहाँ देखो ये विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या लिया हमने, ऐसे सी के बारे में आपको पूरी नॉलेज है, बताने की जरूरत नहीं है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन ए पॉजिटिव धनायन की ए पॉजिटिव, ऋणायन की A-1 और 1 है, और इसकी 2 है। और ये दोनों द्रव जहां मिल रहे हैं, दो द्रवों के मिलने के स्थान को हम द्रव द्रव संधि कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। यहाँ से देखो H पॉजिटिव A+1 से यहाँ H पॉजिटिव A+2 धनायन का अभिगमन हो रहा है। सेल आरेख देखो, प्लेटिनम, फिर हाइड्रोजन, फिर HCl, उल्टा करो, कैथोड HCl, H2 और Pt। लेकिन एनोड और कैथोड अभिक्रियाएं जो होती हैं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो आपने लिख दिया। अब एनोडिक रिएक्शन, एनोड में क्या है? हाइड्रोजन। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो यहाँ H है, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा तो पॉजिटिव आ जाएगा, ओके। और जो एनोड है उसके पॉजिटिव आयन की सांद्रता A पॉजिटिव 1 है। कैथोड में पहले आयन लिखा जाता है, HCl से H+ आयन आएंगे, इसकी सांद्रता कितनी है? प्लस धनायन की सांद्रता A पॉजिटिव 2। कैथोड में अपचयन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। क्या बनेगा? H बनेगा 1/2 H2 के रूप में। इन दोनों को जोड़ दो तो नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगी। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। क्या मिला? H पॉजिटिव A पॉजिटिव 2, H पॉजिटिव A पॉजिटिव 1। इक्वेशन नंबर 1 मिल गई आपको, ओके। लेकिन जो द्रव द्रव संधि उस पर रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ T पॉजिटिव धनायन का अभिगमनांक है। T पॉजिटिव, T का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, धनायन के लिए T पॉजिटिव के लिए T से डिनोट करते हैं अभिगमनांक। T पॉजिटिव, ये देखो द्रव द्रव संधि पर H पॉजिटिव A+1 टेंड्स टू T पॉजिटिव H+ A+2। लेकिन हम जानते हैं धनायन का अभिगमनांक प्लस ऋणायन का अभिगमनांक दोनों का योग हमेशा 1 होता है। तो यहाँ से हम T पॉजिटिव की वैल्यू निकालेंगे तो 1, ये इधर गया तो -T- हो गया, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब इसका मान इसमें रखो, T पॉजिटिव की जगह 1 - T- H पॉजिटिव A पॉजिटिव 1 जो करेंगे टेंड्स टू T पॉजिटिव की जगह रखो 1 - T- H पॉजिटिव A पॉजिटिव 2। अब इसमें मल्टीप्लाई करो इसका, तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे H पॉजिटिव A पॉजिटिव 1 का, तो H पॉजिटिव A पॉजिटिव 1, यह माइनस आ गया। फिर इसका मल्टी तो T - H पॉजिटिव A पॉजिटिव 1, ये हो गया टेंड्स टू। अब इसका करो H पॉजिटिव A पॉजिटिव 2, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो वही आएगा माइनस T - H पॉजिटिव A पॉजिटिव 2, समीकरण नंबर 2 होगी, ओके। इसी प्रकार ऋणायन के लिए लिखेंगे तो देखो H T - Cl - A-2 टेंड्स टू T - ऋणायन के लिए ऋणायन का अभिगमनांक आ जाएगा, तो ये Cl - A-2 टेंड्स टू T - Cl A-1, ओके। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो आपने ये लिखा, ये तो द्रव द्रव संधि पर, ये ऋणायन के प्रति क्रमणीय है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो Cl T ऋणायन का अभिगमनांक ले लिया, T- H पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा? Cl- A ऋणायन की सक्रियता कितनी है? A पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा? A-2 टेंड्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव की जगह Cl- आ गया। लेकिन इसका अभिगमनांक सहित लिखना है तो T- A पॉजिटिव की जगह A-1, समीकरण नंबर 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और 3 को जोड़कर पक्षांतरण कर दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही, इक्वेशन नंबर 3 ये रही। अब जोड़ो पक्षांतरण करो। पहले देखो कैंसिल क्या क्या हो रहे हैं। H पॉजिटिव A पॉजिटिव 2 से ये कैंसिल हो गया, H पॉजिटिव ये कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब आप पक्षांतरण करो, ये हम ले आए माइनस वाला टर्म इधर ले आए, तो T - H पॉजिटिव A पॉजिटिव, ये वाला पहले आ गया, ओके। ये आ गया इधर माइनस का बराबर किस तरह पॉजिटिव, प्लस T - Cl - A-2, ओके। अब ये वाला इधर ले माइनस का तो पॉजिटिव हो जाए, अब इसको इधर लाओ तो T- पॉजिटिव होगा, T - H पॉजिटिव A पॉजिटिव 1 प्लस
प्लस टी माइनस Cl माइनस A माइनस समीकरण नंबर 4, जहां T पॉजिटिव और T नेगेटिव क्रमशः धनायन और ऋणायन के अभिगमनांक कहलाते हैं। अब नष्ट समीकरण, तो ये फाइनल इक्वेशन बन गई अभिगमन सहित सांद्रता सेल की। अब इसका विभव निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, नष्ट समीकरण लगाएंगे। तो ये अभिगमन सहित विथ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो EWT इज इक्वल टू E नॉट WT माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 concentration of product upon concentration of reactant। EW, बट आप जानते हो जितने भी सांद्रता सेल होते हैं उनके मानक अपचयन विभव का मान 0 होता है, तो इसका मान 0 माइनस 0.0591 n की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन त्याग गए, ग्रहण 1 log 10। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखो, ये धनायन का कंसंट्रेशन कितनी, A पॉजिटिव 1, तो जो मोल्स होते हैं वो पावर में चले गए, ये मोल्स, इसमें मोल क्या है T माइनस, इसमें मोल्स क्या है T माइनस, पावर में चले गए, मल्टीप्लाई ऋणायन A माइनस 1, T माइनस कहां चला गया, ऊपर चला गया, इधर और नीचे। अब इधर देखो A पॉजिटिव 2, T माइनस कहां चला गया, ऊपर, मल्टीप्लाई ऋणायन A माइनस, लिखी सांद्रता, यानी ये धनायन की सांद्रता, ऋणायन की सांद्रता, धनायन की सांद्रता, ऋणायन की, आधार समान तो घातें हो जाएंगे, T माइनस क्या हो जाएगा, 2T माइनस हो जाएगा। तो ये इधर भी 2T माइनस, तो पूरे का 2T माइनस कर, धनायन ऋणायन की सांद्रता को एक साथ लिख दिया, A पॉजिटिव माइनस, T पॉजिटिव माइनस, पावर आगे आ जाती। अब हम माइनस को प्लस कर रहे हैं, 2 पर पहुंच जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 2T माइनस मल्टीप्लाई 0.0591 log 10 A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1, समीकरण नंबर 5। इस समीकरण की सहायता से हम अभिगमन सहित सांद्रता सेल के विभव की गणना कर सकते हैं। एक बार फिर से बच्चों आपको एक्सप्लेन करता हूं, पूरी बात ध्यान दीजिएगा। अभिगमन सहित सांद्रता सेल, कल पढ़ा था अभिगमन रहित सांद्रता सेल। आइए, वे सेल जिसमें विद्युत अपघट्य की सांद्रता का अभिगमन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिगमन सहित सांद्रता सेल कहते हैं। देखो यहाँ 2 से 1 हो रही है, यहाँ कहते हैं 1 से 2, क्या होगी 2 से 1, 2 से 1, यानी जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसकी सांद्रता क्या हो रही है, चल रही है, गति कर रही है, मूव कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इनको अभिगमन सहित सांद्रता सेल कहते हैं। ऐसी सेल जिसमें विद्युत अपघट्य की सांद्रता का अभिगमन होता है, यानी विद्युत अपघट्य की सांद्रता गति करती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिगमन सहित सांद्रता की सेल कहते हैं। अब चित्र ये सी दोनों को वोल्टमीटर से जोड़ दे। सी यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बताया था प्लेटिनम पत्र होता, प्लेटिनम की रॉड होती है, हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर पर प्रवाहित करते हैं और HCl के विलयन में डुबो देते हैं, वही चीज बहुमापी से जोड़ दिया। ये HCl है, इसकी सांद्रता धनायन H पॉजिटिव की है, A पॉजिटिव, Cl माइनस की, A माइनस 1, इसकी 2। इन दोनों द्रवों के मिलने के स्थान पर एक जंक्शन बन जाता है जिसे हम द्रव-द्रव संधि कहते हैं, और इस संधि पर ये रिएक्शन हो रही है। ओके, सेलर एक हाइड्रोजन प्लेटिनम होगी, हाइड्रोजन गैस है, फिर HCl है, तो उल्टा कर दिया, उसका अपोजिट HCl है, H2O प्लेटिनम। ये एनोड और कैथोड, यानी एनोड और कैथोड अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एनोडिक रिएक्शन, एनोड पर हाइड्रोजन गैस, तो ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा इसमें, दूसरे तो H है, तो H पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं, तो धनायन की सांद्रता को किससे प्रदर्शित किया है, A पॉजिटिव, और यहाँ एनोड पर धनायन की सांद्रता को क्या माना है, 1, ये हो गया एनोड। कैथोड में ग्रहण किया अपचयन, कैथोड में पहले क्या लिखा जाता, आयन, ये लिखिए, लेकिन कैथोड की सांद्रता क्या है, धनायन की 2 प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण 1/2H, दोनों को जोड़ दो तो नेट सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। जोड़ दिया बच्चों, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी 2 से 1 में जा रहे हैं, यहाँ 1 से 2 था, 2 से 1 में आ गए, यानी सांद्रता क्या हो रही है, गति कर रही है, चल रही है, अभिगमन हो रहा है, इसलिए इसको अभिगमन सहित सांद्रता कहते हैं। लेकिन संधि पर 1 से 2, 1 से 2, T पॉजिटिव क्या ले लिया, अभिगमन हो रहा है, सांद्रता का क्या हो रहा है, अभिगमन। तो धनायन का अभिगमनांक T पॉजिटिव लिखेंगे और ऋणायन का अभिगमनांक T नेगेटिव लिखेंगे। तो इस द्रव-द्रव संधि पर जो अभिक्रिया हो रही है उसके लिए अभिगमन हो रहा है, तो T पॉजिटिव, H पॉजिटिव, A पॉजिटिव 1, T पॉजिटिव, वही चीज लिख दी है। ये रिएक्शन 1 से 2 पे जा रहा है, 1 से 2 पे जा रहा है, धनायन अभिगमन कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं धनायन का अभिगमनांक
और ऋणायन का अभिगमनांक दोनों का योग 1 होता है। तो यहां से हम t पॉजिटिव की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 माइनस टी माइनस हो गया, वैल्यू रख दो t पॉजिटिव की जगह 1 माइनस टी माइनस, यहां रखा t पॉजिटिव की जगह 1 माइनस टी माइनस, गुणा कर दो इसका। जैसे ही आप गुणा करेंगे देखो h पॉजिटिव a पॉजिटिव 1 का 1 में गुणा करोगे तो h पॉजिटिव a पॉजिटिव 1 आएगा, माइनस आ गया, इसमें t माइनस का मल्टीपल तो t माइनस h पॉजिटिव a पॉजिटिव 1, ये टर्म हो गया। सेम इसी तरीके से 2 आ जाएगा, 1 भी आ गया, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार आप ऋणायन के लिए करेंगे साहब, तो ऋणायन के लिए अपन को यहां से देखना होगा, जब ऋणायन की रिएक्शन लिखेंगे अपन तो यहां देखो Cl माइनस a माइनस 2 टेंस टू Cl माइनस a माइनस 1, ऋणायन का अभिगमनांक करेंगे तो t माइनस ले लिया, देखा आपने, ये यहां से रिएक्शन ऋणायन के प्रति उत्क्रमण नहीं है, तो H पॉजिटिव की जगह Cl माइनस a माइनस 2 Cl माइनस a माइनस 3, तीनों को जोड़ दो, जोड़ दिया, समीकरण 4 आ गया। t पॉजिटिव तीन के क्रमशः धनाऋणायन के अभिगमनांक नष्ट समीकरण। अब यहाँ पर ई सेल की जगह EWT, ई नॉट सेल की जगह E नॉट WT माइनस 0.0591 अपॉन n log 10। पहले किसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं, उत्पाद की, फिर किसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं, रिएक्टेंट की। बट हम जानते हैं जितने भी सांद्रता सेल हैं उनके लिए मानक अपचयन का मान 0 माना गया है। इस सेल के लिए n की वैल्यू 1 है क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागा और ग्रहण किया जा रहा है। EWT इक्वल टू E नॉट WT का मान 0 है, माइनस 0.0591 अपॉन 1 log 10। उत्पाद की सांद्रता A पॉजिटिव 1, ये जो T माइनस है मोल्स ऊपर चले गए, मल्टीप्लाई A माइनस 1, मोल्स कहाँ चले गए ऊपर, अपॉन A पॉजिटिव 2, मोल्स कहाँ चले गए ऊपर, मल्टीप्लाई A माइनस 2, मोल्स कहाँ चले गए ऊपर, EWT माइनस 0.059 log 10। अब देखो धनायन ऋणायन को एक साथ लिख दिया तो A पॉजिटिव माइनस 1 ऊपर आ गया। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, t माइनस 2t माइनस, नीचे भी 2t, तो दोनों को एक साथ लिख दिया। अब ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, ये 2t माइनस आगे आ गया, 2t माइनस मल्टीप्लाई, अब माइनस का प्लस किया तो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे, फाइनल इक्वेशन बन गई 5। जो पांचवी इक्वेशन है उसे हम अभिगमन सहित सांद्रता सेल के विभव की गणना कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो रही आपकी रिएक्शन, इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं सामान्य से कोई भी इसके अलावा कोई भी अभिक्रिया आती है सेल की तो EWT इज इक्वल टू, अब देखो 2t माइनस जनरल लिखिए, न्यू अपॉन न्यू प्लस माइनस t माइनस मल्टीप्लाई 0.0591 अपॉन n log 10, वो तो जो करते हैं आपको A पॉजिटिव माइनस 2 अपॉन A पॉजिटिव माइनस 1। अब न्यू क्या है, एक मोल विद्युत अपघट्ट में आयनों की संख्या, यहाँ HCl लिया था, HCl में कितने आयन थे, 2, तो एक H पॉजिटिव और एक Cl माइनस, तो यहाँ क्या आ गया था, न्यू की जगह 2 आ गया था, करेक्ट, 2 वही बन जाएगी अपने आप, देखो आप 2, न्यू का मान 2, न्यू पॉजिटिव आयनों की संख्या जिसके प्रति सेल उत्क्रमणी, केवल Cl माइनस के प्रति, ऋणायन के प्रति ही उत्क्रमणी होते हैं सेल, तो ऋणायन तो ये की है ना, तो न्यू प्लस माइनस कितना हो गया 1, तो 2t माइनस मल्टीप्लाई 0.0591 अपॉन n की वैल्यू क्या थी, यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन क्या आगे ग्रहण किया तो 1 था, log 10 वही धनायन ऋणायन की सांद्रता दूसरे अपॉन a प्लस माइनस 1 पहले, तो वही तो जनरल इक्वेशन है। तो इस तरीके से बच्चों ये अभिगमन सहित सांद्रता सेल कंप्लीट होता है आपका। कल हमने अभिगमन रहित सांद्रता सेल पढ़ाया था, आज अभिगमन सहित सांद्रता सेल, ये दोनों सेल पढ़ना, प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन आएगा इसमें 100% यूनिट का क्वेश्चन 5 नंबर का मिलेगा आपको। तो बच्चों ये भी कंप्लीट हुए, दोनों पढ़ना, कल हम इन दोनों के न्यूमेरिकल बताएंगे आपको, इसकी प्रैक्टिस 1-2 बार जरूर करना। ओके देन, नाइस मीटिंग यू, सी यू अगेन।